क्योंकि वहाँ दादा गुरु की समाधि है। कहा जाता है कि यहाँ पर सौभाग्यशाली व्यक्तियों को दादा गुरु किसी न किसी रूप में आकर दर्शन देते हैं। किसी के सपनों में जाकर के संत ने दर्शन दिए। उसके बाद में महाराष्ट्र से मालपुरा का दादाबाड़ी मंदिर श्वेतांबर जैनियों द्वारा उनके तीसरे गुरुदेव श्री जिन कुशल सूरीश्वर जी की मेमोरी में बनवाया गया था। यह मंदिर सिर्फ राजस्थान में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में प्रसिद्ध है और पूरे भारतवर्ष से श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। मंदिर बहुत भव्य है। मंदिर में रहने, खाने और घूमने के लिए उचित मात्रा में खूब भूमि है। मंदिर में पार्क भी है और रहने के लिए खूब कमरे हैं, जिनकी बुकिंग यात्रा.com पर ऑनलाइन कराई जा सकती है। मंदिर जितना बाहर से सुंदर है उससे दोगुना अंदर सुंदर है, क्योंकि वहाँ दादा गुरु की समाधि है। कहा जाता है कि यहाँ पर सौभाग्यशाली व्यक्तियों को दादा गुरु किसी न किसी रूप में आकर दर्शन देते हैं। तो चलिए इस मंदिर का सारा इतिहास श्री राममूर्ति जी विजय से जानते हैं, जो कि मालपुरा के ही निवासी हैं और इस चमत्कारिक मंदिर के पास में ही इनकी दुकान है। अब इसकी नज़र देखो। थैंक यू बोलो राममूर्ति अंकल को, थैंक यू बोलो। थैंक यू। तो गाइज मैं आ चुका हूँ राममूर्ति जी के पास में। आप राममूर्ति जी को जानते होंगे, मेरे ब्लॉग में पहले भी आ चुके हैं। किसान आंदोलन के ये मुख्य आंदोलन करता थे। आज जाके आए हैं अपन दादाबाड़ी। तो दादाबाड़ी के बारे में, दादाबाड़ी के इतिहास के बारे में जानते हैं राम बाबू जी से। तो राम बाबू जी, तो जैसे दादाबाड़ी है तो इसका निर्माण कब कराया गया? ये 650 साल पुराना इसका इतिहास है। अच्छा, 650 साल पुराना है। यहाँ पर श्रीमान संत कुशलगिरी जी महाराज ने अपने अनुयायियों के साथ में बड़ी घोर तपस्या की थी, जिसके तहत यहाँ पर करीब 28 संतों की समाधियाँ आज भी मौजूद हैं। परंतु दिगंबर समाज में आज भी वो समाधि स्थल लोगों की नज़र में नहीं है। अच्छा जी। जिससे कई आतताइयों ने उन समाधि स्थलों पर कब्जे भी कर लिए हैं, जिसका आधा स्वरूप तो उसके बाहर बना हुआ एक रामसनेही संप्रदाय का रामद्वारा है। अच्छा। जिसमें कुशलगिरी जी के ही समकक्ष संत जो थे उनके समाधि स्थल और छत्रियाँ वहाँ पर मौजूद हैं। आज भी प्रमाण है, झालरा तालाब पर 18 छत्रियाँ संत कुशलगिरी जी के अनुयायियों की है। अच्छा जी। जो भी आज मौजूद हैं, कुछ छत्रियाँ उनमें से गिरा दी गई हैं और उन पर आतताइयों ने कब्जा कर लिया है और बाकी छत्रियों पे भी कब्जा करने की तैयारी में है। ये संत यहाँ पर नाथ दिगम समाज से आते थे। अच्छा, नाथ समाज से आते थे। नाथ संप्रदाय से आते थे। अच्छा जी। जिन्होंने अपना फिर श्वेतांबर संघ अलग से बनाया। अच्छा। जिस प्रकार त्यागी संप्रदाय से आने वाले संत श्री रामचरण जी महाराज ने रामसनेही संप्रदाय बनाया, इसी प्रकार इन्होंने श्वेतांबर एक संघ श्वेत वस्त्रों वाला, अच्छा, श्वेत वस्त्र पहने उन्होंने अपनी वर्दी धारण की श्वेत वस्त्रों में और श्वेतांबर पंथ की स्थापना की। अच्छा जी। जो 600 साल पुराना इतिहास यहाँ पर मौजूद है, उसी के तहत ये करीब 40 साल पहले केवल एकमात्र छोटा सा समाधि स्थल ही हुआ करता था। अच्छा जी। 40 साल का डेवलपमेंट है ये जो आज डेवलपमेंट देख रहे हैं, ये 40 साल का ही डेवलपमेंट है। 40 साल पहले केवल मात्र एक 8 बाई 8 का चबूतरा, जिस पर संत महाराज जी का चरण पादुकाएं पदार्पण थी, उसके इर्द गिर्द लोग गंदगियां भी फैलाया करते थे। किसी के सपनों में जाकर के संत ने दर्शन दिए। अच्छा। उसके बाद में महाराष्ट्र से यहाँ पर श्वेतांबर संघ को मानने वाले अनुयायी, अच्छा जी, मालपुरा पहुँचे। उन्होंने ढूंढते ढूंढते इस समाधि को ढूंढा। अच्छा जी। और प्रमाण मिलने के बाद में इसका जीर्णोद्धार किया गया, जो आज 40 साल की समाज की तपस्या व संतों की तपस्या रंग लाते हुए आज इंडिया लेवल का पहला एक दादाबाड़ी स्थान मालपुरा में मौजूद है। अच्छा, ये पहले स्तर पे आता है, इंडिया लेवल में पहले स्तर का आता है। अच्छा जी। इंडिया लेवल में पहले स्तर का श्वेतांबर संघ का ये स्थान है।
जिसमें आज यात्रियों के लिए करीब 800 कमरे निर्माणाधीन हैं। 800 कर्म, हाँ मैं देख के आया अभी। 800 कमरे निर्माणाधीन है, निर्मित हैं, प्लस और भी कई धर्मशालाएं निर्माण के लिए उसमें जारी हैं, निर्माण हो रहा है। पीछे गार्डन और पार्किंग के लिए करीब लगभग 40-45 बीघा संघ ने अभी यहाँ खरीदी है। इस दादाबाड़ी स्थान को श्वेतांबर खतरगच्छ संघ जयपुर द्वारा संचालित किया जाता है, जिसमें इंडिया लेवल के सभी लोग उसमें शामिल हैं, उस संघ में शामिल हैं। अच्छा जी। यहाँ पर प्रतिदिन 5 तरह से आरती होती है। जिस प्रकार सनातन धर्म में सनातन देवी देवताओं की आरती पूजा होती है, सभी सनातन देवी देवता इस परिसर में मौजूद हैं। बिल्कुल मैं देख के आया। माता जी, भैरू जी, बालाजी, राम दरबार वगैरह ये सभी इसमें मौजूद हैं। किसी भी समाज का व्यक्ति आज दर्शन के लिए जाता है तो उसको संपूर्ण श्रद्धा से वहाँ के अनुयायी, वहाँ की गार्ड दर्शन स्थल तक ले जाती है। अच्छी तरह से निर्मित, अच्छा पैसा इन्वेस्टमेंट इसमें किया हुआ है। जी जी जी। और आज भी यहाँ पर आरती के लिए भी बाहर से बोलियाँ लगती हैं। रोजाना डेली आरती? डेली 5 आरती के लिए 5 टाइम बोली लगती है। अच्छा जी। जो इनकी भाषा में मन के हिसाब से रखा जाता है। 1 मन, 2 मन, 3 मन, 5 मन, 10 मन, 11 मन, 21 मन। मन का भाव होता है 5 रुपये मन। अच्छा। यानी कि 1 मन 5 रुपये की बोली। 10 मन लगा दी तो 50 रुपये की बोली, और 100 मन लगा दी तो 500 रुपये की बोली। यहाँ पर प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में बाहर से तीर्थ यात्री जो सैकड़ों किलोमीटर चल करके यहाँ पर आते हैं। अच्छा जी। कई जगह से यहाँ पर खतरगच्छ संघ यात्राएं आयोजित की जाती है। साल में 5 मेले भरते हैं यहाँ। शिवरात्रि, होली, नववर्ष, अच्छा, जयंती समारोह, इस प्रकार 5 मेले यहाँ पर साल में भरते हैं। और उन मेलों का सबसे बड़ा देखने का एक मुझे भी बहुत अच्छा मौका मिला है, क्योंकि मैं बिल्कुल नज़दीक में रहता हूँ। बिल्कुल मेरी शॉप है यहाँ पर, और दादा गुरु की ऐसी कृपा है कि दादा गुरु के यहाँ जो भी आता है उनकी कृपा से मेरी दुकान पे वो जरूर आता है। मैं भी आपकी दुकान ही नजर आई मुझे भी। वहाँ जो दर्शन करेगा उसको ऑटोमेटिक ही दादा गुरु मेरी दुकान के लिए ही प्रलोभित करता है कि तू वहाँ पहुँच जा। बिल्कुल बिल्कुल। तो दादा गुरु के एक असीम कृपा रही है। मैंने अपने ब्लॉग में भी दादा गुरु की कृपा ही लिखा रखी है। मेरे गुरु भी मेरे दादा ही थे। अच्छा। और इधर दादा गुरु की समाधि स्थल है, तो दादा गुरु की कृपा से ही सब कुछ है। और आज भी इनको सब तात के रूप से दादा गुरु की ही बोलते हैं। दादा गुरु ही बोलते हैं। दादा गुरु ही को बोलते हैं। कोई कुशल गिरी जी वगैरह कोई नाम नहीं लिया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। दादा गुरु, दादा बाड़ी। अभी जब मैं जाके आया था ना राम मूर्ति जी, तो मैंने वहाँ पूछने की कोशिश करी थी भाई अंदर क्या क्या है, तो उन्होंने यही बताया कि दादा गुरु के चरण है, मतलब समाधि है, समाधि स्थल है। और पेवर केसर से ही यहाँ आरती और चंदन होता है। अच्छा जी। अच्छा। केसर का ही चंदन लगता है। केसर यहाँ रोजाना 5 से 10 ग्राम प्रतिदिन केसर चंदन में काम में ली जाती है। इसी के पास में कई छतरियाँ ऐसी है जिन पर आज भी संघ द्वारा पूजा की जाती है। अच्छा जी। इनके ही साथ के अनुयायी संत हैं जो केकड़ी रोड पर मेन रोड के नज़दीक उनका समाधि स्थल है। अच्छा अच्छा अच्छा। पेवर माणक के मिक्स पत्थर से, माणक मिक्स पत्थर से उनकी छतरी निर्मित है। आज उस पत्थर की अगर कीमत आकी जाए तो वो पत्थर छतरी का करोड़ों रुपए में है। अच्छा जी। वो आसपास के लोगों को भी मालूम नहीं है, केवल जो पत्थर का जानकार है वही उस पत्थर को पहचान सकता है कि ये माणक मिश्रित पत्थर है। रोड के बिल्कुल 2 फीट नज़दीक है, उसके टच होकर के रोड निकला हुआ है। अच्छा। जो अब नेशनल बनने जा रहा है। समाज से और इनसे सभी से मेरा एक करबद्ध निवेदन है दादा गुरु की असीम कृपा से कि इन सभी छतरियों का, इन संतों के समाधियों स्थलों का खतरगच्छ संघ एवं समस्त अनुयायी। तो ये बताओ, जैसे श्वेतांबर और जैसे मैंने यहाँ देखा कि श्वेतांबर लिखा हुआ था वहाँ पर, तो जैन समाज में क्या 2 पार्ट हैं क्या, श्वेतांबर और? समाज में नहीं, ये वणिक समाज में 4 पंथ हैं, श्वेतांबर, दिगंबर, पीतांबर और माहेश्वरी। जो महेश की पूजा करते हैं। अच्छा। शिव की पूजा करते हैं। अच्छा अच्छा। तो ये सब जैन समाज में आता है? वणिक समाज है। वणिक समाज है। फिर जैन कौन नहीं है?
जैन कौन है? जैन दिगंबर जो संप्रदाय को मानते हैं वो अपने आप को जैन कहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। जिस प्रकार महावीर स्वामी तपस्या स्थली पर भगवान महावीर को जो मान थे, कपड़ों में बैठे थे और समय काल से काल गुजरने के बाद में उनके वस्त्र भी उसी समाधि स्थल पर ही खत्म हो गए थे। बिल्कुल बिल्कुल। वो वहाँ दिगंबर हो गए थे, तब से ही उन्होंने उनको दिगंबर पंथ में शरीक कर लिया गया। अच्छा अच्छा अच्छा। नग्न अवस्था नहीं थी दिगंबर पंथ की। हाँ। महावीर स्वामी कभी नग्न नहीं रहे, हाँ। परंतु तपस्या स्थली में जब सैकड़ों वर्ष गुजर गए हाँ, तो कपड़े गलने ही गलने थे। वेरी ट्रू। कपड़े गलने के बाद वो दिगंबर हुए। हाँ। तो ये दिगंबर रहना भी एक प्रभु कृपा ही है। बिल्कुल बिल्कुल। सारा आवरण जो वस्त्रों का आवरण होता है, प्रभु अपनी दृष्टि से अपनी सृष्टि में उनको प्रदान करता है। ना उनको सर्दी लगती है, ना गर्मी लगती है, ना बारिश उनको भी होती है। वो प्रभु देख लेते हैं, वो प्रभु देख चलो बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच अगेन। हाँ चले, आंसू मिल गया था। आंसू चलते हैं यार, मैं लेट हो रहा हूँ ना। ठीक है, टाटा टाटा। चलो चलो चलो। बहुत मजा आया क्या बाबू? कितना मजा आया? बहुत मजा। दादा बाड़ी में